इस वक्त हम खड़े हैं गौरव ग्राम गंडेल में। गंडेल एक प्रसिद्ध भी था नहर सत्याग्रह के लिए, और महात्मा गांधी जी भी आए थे, और बाबू छाटेलाल श्रीवास्तव के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन अब दूसरी प्रसिद्धि यहाँ पर कुसुम लता बिप्रे से मिली है। जी हाँ, कुसुम लता बिप्रे ने 12वीं के मेरिट में 5वां स्थान प्राप्त किया है, 97.4% प्राप्त किया है। ये सेजे स्वामी आत्मानंद स्कूल की विद्यार्थी है और 12वीं कॉमर्स की छात्रा है। हमारे साथ इस वक्त खुद कुसुम लता है। कुसुम लता, कैसे महसूस हो रहा है और कौन से स्थान प्राप्त किया आपने? मैंने मेरिट में भी 5वां स्थान आया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है मुझे देख के। लगातार बधाई देने का सिलसिला जारी है, तो लोग कैसे लग रहा है कि इतने बड़े बधाइयाँ मिल रही, इतनी बड़ी जो गांव है उसमें पहुंच करके? मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, मेरे घर वाले सबको देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और मैं सोची थी कि इतना अच्छा परसेंट आएगा, लेकिन मेरे सोच से भी ज़्यादा अच्छा परसेंट आया है मेरा। निवास स्थान कहीं दूसरा है, लेकिन आप कंडेल में किनके यहाँ रहती हैं और कब से यहाँ पर हैं? मैं बचपन से यहाँ कंडेल में रह के यहीं पढ़ाई कर रही हूँ और मेरा निवास स्थान नवाबारा कोसमी छुरा गरियाबंद है। कौन से क्लास से अभी आत्मानंद में पढ़ रही हैं? मैं क्लास 9 से भी आत्मानंद में पढ़ाई कर रही हूँ। आपने कॉमर्स सब्जेक्ट लिया, कॉमर्स सब्जेक्ट लेने का कोई खास वजह? कॉमर्स सब्जेक्ट मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरे को कॉमर्स में इंटरेस्ट था और मैं चाहती थी कि मैं इसमें अच्छा कर पाऊंगी, इसलिए मैंने कॉमर्स लिया था। 10th में थोड़ी चूक गई थी आप? हाँ, 10th में मेरा 93% था और मुझे निराशा भी बहुत हुई थी, लेकिन मेरे को लगा कि एक मौका और है तो मैं अच्छा कर पाऊंगी, इसलिए मैंने 12th में एक अच्छा प्रदर्शन दिया है। कैसे पता चला आपको मेरिट में आ गए हो आप? मेरे को पता नहीं था, मैंने रिजल्ट ऐसे नहीं देखा था। मेरे प्रिंसिपल सर ने कॉल किया, तब मेरे को पता चला रिजल्ट, तब मेरे को पता मेरिट में आई हूँ करके। पढ़ाई कैसा है आत्मानंद स्कूल का? पढ़ाई बहुत अच्छा है, सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। आपकी माँ इस वक्त तक खड़ी है, तो आपको कैसे महसूस हो रहा है कि इतने बड़े खुशी के क्षण में आपकी माँ यहाँ पर आपके साथ खड़ी हुई है? हाँ, मम्मी है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे घर वालों को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। नाना के घर में रहती हो, तो नाना से एक खास लाड़ प्यार रहता है, तो कैसे रहता है आपका माहौल यहाँ पर? मामा मामी और मेरे घर में मेरी नानी नाना ही रहते हैं और कोई नहीं रहता, और हम तीनों बस रहते हैं। तो पढ़ाई का एक पॉजिटिव माहौल मेरी नानी नाना ने मेरे को दिया, तब जाके मैं इतना अच्छा पढ़ाई करती। कितने घंटे की पढ़ाई रहती थी एग्जाम के टाइम में? 6 से 7 घंटे लगभग मैं पढ़ाई करती थी। अक्सर ये देखा जाता है कि आज का युवा रील और यूट्यूब और ये सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो आप क्या इस मानती हैं इसको आप? मैं बस ये बोलना चाहूँगी कि जिस तरह से मोबाइल में इंटरेस्टेड होते हैं, उसी तरह पढ़ाई में भी इंटरेस्ट लेना शुरू करें, जिससे हम अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। तो मोबाइल के साथ साथ हमको पढ़ाई भी अच्छे से करनी चाहिए। किस प्रकार से पढ़ाई रहता था आपका? कोई स्ट्रेटेजी रहती थी, कोई प्लानिंग रहती थी कि हमको नोट्स बनाना है? ये कैसे टाइप से रहता था आपका? मैं अपने आप को एक चैलेंज देती थी कि मेरे को इतना एक टॉपिक है, तो मेरे को एक दिन में या इतने टाइम में मेरे को एक टॉपिक कंप्लीट करना है, और मैं वो करती थी। तो इस तरह से मैंने रेगुलर पढ़ाई की थी। आगे क्या विचार है करने का? आगे मैं यूपीएससी की तैयारी करना चाहती हूँ। चलिए, इन्होंने कहा कि ये साथ इसके साथ हमारी माँ जी भी हैं। कैसे महसूस हो रही? बेटी है, काफी फक्र महसूस हो रहा होगा आपको? बहुत ज्यादा फक्र महसूस हो रहा है मेरे को जी। कैसे लग रहा है कि बेटी की इतनी मुकाम में कभी पहुंच सकती है? आपने सोचा था कभी? नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन उसने कर दिखाया, वो जज्बा पूरा कर दिया। जो हम लोग दूसरे को देखते थे, आज अपनी खुद की बेटी इतना मुकाम में पहुंच गई, इतना खुशी हो रहा है कि कोई बयान नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने से अलग रखती हैं, आपके पिताजी के यहाँ रहती हैं वो, तो ये कैसा लगता है? कितने बात होती थी पढ़ाई के टाइम? कैसे बात होती थी आपसे? पढ़ाई टाइम बहुत कम बात करती थी। मम्मी मेरे को पढ़ना है मम्मी करके, ज़्यादा तो बात ही नहीं हो पाता था। और यहीं 5 घंटा 6 घंटा, और रात को भी 2-3 घंटा ही सो पाती थी, इतना पढ़ती है तो पढ़ाई में। और हमने कभी इसको उंगली पकड़ के पढ़ना नहीं सिखाया, इतना जज्बा इसको बचपन से है कि अपना लक्ष्य खुद ही अपने से कर रही है। देखा कि आप कौन सी क्लास में? मैं क्लास 12th में हूँ। आप देखने से तो आपको कोई भी जो जूनियर स्टूडेंट कहेगा, लेकिन ये आपकी सहेली है और आपकी सहेली जो मेरिट में आई है, तो आपको कैसे महसूस हो? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी फ्रेंड 97.4% लाई है, बहुत खुशी हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे? जो आप कौन से सब्जेक्ट से हैं? मैं मैथ सब्जेक्ट से। किस टाइप से पढ़ाई रहती है स्कूल में आप लोगों के आत्मानंद में? पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, लगातार क्लासें चलती है, एक भी क्लास ऐसा नहीं है कि छूटा रहता है। ये उनके सहेली थे, उनके साथ इनके नाना जी हैं। कैसे महसूस हो रहा है कि आपकी नातिन आज इस मुकाम पर पहुंच गई? आज बहुत खुशी हो रहा है। इस खुशी का मैं तो कुछ बता ही नहीं सकता। आज मेरी बेटी ने मुझे हमारे नाम रोशन कर दिया, हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया, परिवार का नाम रोशन कर दिया, माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। इसको मैं बचपन से ही रखा हूँ। मैं पुलिस विभाग में रहा हूँ, अनुशासित विभाग में रहा हूँ, अनुशासित जीवन में ही इसको जिंदा रखा हूँ।
पढ़ाई के टाइम कैसे करती थी, कितना सहयोग रहता था? मैं जब तक वो नहीं पढ़ती रहती थी मैं बैठा रहता था, जब टीवी देखते हैं तो वो सोती थी 1 बजे रात में, तो मैं 1 बजे रात में सोता था, उसके पीछे में मैं बैठा रहता था। मैंने कुछ तबीयत खराब मत हो जाए, ये मत हो जाए, वो तो कुछ चाहिए क्या, मुझे ताकत थी, मैं बैठा हूँ बेटा। नानी का खान पान कैसे ख्याल रखती थी अपनी नातिन का? नहीं, नानी ही खाना बनाती है, ये इसको हम खाना बनाने नहीं देते। सब चीज़ नानी के ऊपर है उसका। चलिए, इस वक्त हमारे साथ सीजीएस कंडेल के प्रिंसिपल राहुल नेताम जी। सर, कैसे महसूस हो रहा है आपकी स्टूडेंट एक इस मुकाम पर पहुंच जाए, तो कैसा लगता है एक प्रिंसिपल के नाते? खुशी हो रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है। प्रिंसिपल के नाते भी, एक पालक के नाते भी और एक टीचर के नाते भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है कि छत्तीसगढ़ के टॉप 10 में हमारे स्कूल का कोई बच्ची आई है। उसके लिए मैं आप सबको भी बधाई देता हूँ। पूरे जिला प्रशासन का भी मार्गदर्शन रहा और समस्त टीचरों का, और बच्चे के माता पिता तो है ही उनके पीछे लगे हुए थे। ये 9 से पढ़ाई करती थी, कैसे थी पढ़ाई में ये? बच्ची शुरू से ब्रिलियंट थी, बहुत होशियार थी और थोड़ी भावुक प्रवृत्ति की बच्ची थी। पिछले 2 साल पहले भी छत्तीसगढ़ के टॉप 10 में कक्षा 10वीं में वो कुछ अंकों से रह गई थी, तो हमने उसको पिछले 2 साल से यही कहा कि निश्चित ही मेहनत करते रहिए और ज़रूर ही सफलता मिलेगा। हमने लगातार इससे घर में भी पिछले 2-3 महीने से विजिट किया, उनके पेरेंट्स से भी लगातार बात हुआ। लड़की से भी हम कंटिन्यू स्कूल में घर में आके बात करते थे। उनके हाफ ईयरली जो मंथली टेस्ट है उसके भी एग्जाम, उनके रिजल्ट को भी उससे शेयर करते थे। कहाँ कमी रह गया उसके पीछे टीचरों को भी लगाए, एक्स्ट्रा क्लास लगाए, रिमीडियल लगाए, घर घर संपर्क किए। और लड़की ने भी जो टीचरों का कहना माना, अपने परिवार का जो गाइडेंस मिला उसको भी एक्सेप्ट किया, और इसलिए ये जो रिजल्ट आया वो सबके मेहनत का परिणाम है। चलिए, ये देखिए हमारे साथ प्रिंसिपल, तो देखा कि किस प्रकार से रहा, कि किस प्रकार से कुसुम ने, लता ने कहा, उनकी मम्मी ने कहा, उनके नाना ने कहा, प्रिंसिपल ने कहा। तो ये एक हर कोई की अभिलाषा होती है कि इतने बड़े मेरिट में हम पा जाए और 5वें नंबर पे आना, ये बहुत फक्र की बात है। ये छोटे से गाँव हम कह सकते, गौरव गाँव कंडेल है, एक प्रसिद्धि है इसकी, लेकिन आज कुसुम लता ने फिर से एक बार इस कंडेल गाँव को प्रसिद्ध कर दिया है। गौरव ग्राम कंडेल से अपने सहयोगी आशीष बंगानी के साथ मैं भूपेन साहू। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।